बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन के हवाले से जो मैचेस चल रहे हैं। कल हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा और पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक दफ़ा फिर 24 रन से इस टूर्नामेंट में शिकस्त दी। तो यकीनन हमने कल के मैच को काफ़ी इंजॉय भी किया और अब हम ये देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर अब पॉइंट टेबल्स पे अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा और पेशावर की टीमें तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए लड़ती हुई दिखाई ज़रूर दे रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन मौजूद हैं, उनके साथ जमील अहमद साहब मौजूद हैं, उनके साथ आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं। तमाम साथियों को जो है स्टूडियो में खुशामदीद। रियाज साहब, कल आपने देखा कि मैच में एक दफ़ा फिर कोयटा को शिकस्त हुई 24 रन से। 185 रन स्कोर किए पेशावर ज़ल्मी ने। वहाँ पर एक दफ़ा फिर शोएब मलिक जितनी एज उनकी जा रही है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो टीम के लिए करते दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा, सबसे पहले तो शोएब मलिक के हवाले से आप कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। शहज़ादा, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुल्तान की टीम तो खैर टॉप पे निकल गई, लाहौर की टीम भी कमोबेश आई गई है। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा जो है वो ज़ाहिर है मतलब तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और यही इन्हीं तीनों टीमों में से दो टीमें आएंगी। रह गई बात पेशावर की, तो आपने देखा कि कल उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने खुद बैटिंग की। तो मतलब ये एक क्रिएटिव चीज़ थी जो इससे पहले सिर्फ एक मरतबा और हुई थी। एक तो ये चीज़ हो गई। जहाँ तक आपने शोएब मलिक की बात की, तो शोएब मलिक मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे नए यंगस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक मिसाल हैं। और जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है रेफ्लेक्सेस जो हैं स्लो होते हैं और बॉल के साथ आई कांटेक्ट लेवल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन आप ये देखें कि वो माशाल्लाह इस 24 साल 23 साल हो गए हैं उनको क्रिकेट में और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनके रिफ्लेक्सेस को देखें, तो वो अभी तक माशाल्लाह नौजवान नज़र आते हैं। और कल मैं किसी एक एक्सपर्ट की बात सुन रहा था जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने कहा कि शोएब मलिक जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं अभी 3-4 साल वो इसी तरह से और भी खेल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उन्होंने जो नए हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए एक मिसाल कायम की है। इसी तरह हुसैन तलत ने भी कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की और शोएब मलिक और हुसैन तलत ने 73-74 रन की पार्टनरशिप खेली। फिर आप बेन कटिंग को देखें कि उन्होंने 14 मतलब गेंदों पे 36 रन बनाए, जो एक मार्कोतुलारा मतलब ये कि इनिंग्स आप कह सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को लें तो 161 रन पे उनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए और वो रन्स नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि अगर विल समिट जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश की, आप ये देखें कि इससे पहले भी वो 97 रन पे आउट हो गए थे और अब 99 रन पे। लेकिन जो कल जो सबसे मतलब अहम बात थी अगर आप क्रिकेट के हवाले से करें तो विल समिट 99 रन्स पे अगर चाहते तो 1 रन के लिए स्ट्रोक खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने फुल टॉस गेंद पे गेंद को मतलब हिट करने की कोशिश की चौके या छक्के के लिए। तो ये जो है मतलब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए एक बड़ी अहम बात है। देखिए इनकी जगह अगर कोई और खिलाड़ी होता तो यकीनी तौर पर वो पहले प्रेफरेंस देता अपने 100 रन को और 1 रन लेके 100 रन बनाता, अपने कंप्लीट करता, रिकॉर्ड में उसके इजाफा होता। लेकिन उन्होंने जो है टीम के लिए मतलब ये कुर्बानी दी, उन्होंने स्ट्रोक खेला फुल टॉस गेंद पे 6 या मतलब चौके के लिए और बदकिस्मती से वो आउट हो गए। इसी तरह सरफराज अहमद ने 25 रन बनाए, वो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जिस तरह से उनको मैंने कल भी ये बात कही थी, इससे पहले भी हम ये कहते रहे हैं कि जब एक ऐसा रिकग्नाइज्ड बैट्समैन और इस तरह की जब सिचुएशन हो और वो खेल रहा हो तो अगर तो वो छक्के के लिए मतलब ये कि शॉट खेले तो फिर उसको बड़ा मजबूत शॉट खेलना चाहिए जो बाउंड्री से भी 4-6 फीट दूर गिरे, वरना उनको फिर इस कंडीशन पे इस तरह की मतलब एफर्ट्स का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और ये जो है कतई तौर पर टीम के लिए नुकसानदेह होती है। और यही आपने देखा कि जब सरफराज अहमद आउट हुए तो उसके बाद जो है उनकी टीम जो है यकी बाद दिगरे उनके बैट्समैन तमाम बैट्समैन आउट होते दिखाई दिए। जमील साहब, कहाँ गलती करती नजर आ रही है इस टूर्नामेंट्स के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम? बदकिस्मती जो है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर का साथ नहीं छोड़ रही। आप देख लीजिए 4 खिलाड़ी उनके जो मेन प्लेयर हैं, मतलब हसनैन पे पाबंदी लग गई, नवाज अनफिट हो गए, शाहिद आफरीदी जो है दस्तबरदार हो गए टूर्नामेंट से, ल्यूक वुड जो है वो भी इंजरी का शिकार हो गया। तो 4 बॉलर जिस टीम के बाहर हो जाएं, तो अब देखें ना जहां पर जो इनकी जो बॉलिंग है वो मुझे बहुत वीक नजर आ रही है और जो बैटिंग है इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कोयटा ने 2 मरतबा 2-2 रन चेज किए हैं और वो जीते। और उसके अंदर जैसन रॉय का किरदार बहुत अहम रहा है
एक मैच में उसने सेंचुरी की 116 रन समझे, और एक मैच के अंदर उसने 50 किए, तो वो दोनों मैच जीत गया। अब दोनों मैचों में जैसन रॉय जो है वो क्या कहते हैं आउट हुए, और दोनों मैच जो है ना एक मैच में 142 रन की और कल 161 रन। कल मैं समझ रहा था कि जो जिस तरह पिछले मैचों में उमर अकमल ने मुख्तसर सी इनिंग तो खेली है 23 रन और 25 रन, लेकिन अगर इस तरह की इनिंग एक हो जाती और इफ्तिखार ने जिस तरह पिछले मैच में खेला था तो मतलब उम्मीद तो थी कि ये टारगेट चेस, क्योंकि हमने ये देखा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर आखिर में 3 ओवर में 45 रन भी बने, 40 रन भी बने, 41 रन भी बने। तो कल भी इसी तरह की जो ना सूरत हाल थी, और आखिर के 2 ओवर में 32 रन थे। तो विल सिमिट जो कि 99 रन 60 गेंदों के ऊपर, 12 चौके 3 छक्के, तो मतलब उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। वन मैन शो उसने किया ना, उनके साथ कुछ देर सरफराज खेले, लेकिन पूरी की पूरी जिसे हम कहते हैं ना, उनकी इन 2 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं था। पेशावर ज़ल्मी की जो है ना तारीफ करनी होगी, और मैं समझता हूँ कि अभी रियाज भाई ने शुएब मलिक जो हैं उनके मुतालिक कहा है, लेकिन 6 रन पे जब 2 खिलाड़ी आउट हो जाएं, जज़ई और क्या कहते हैं लिविंगस्टन जैसे, और फिर बैटिंग करने आए और पहली गेंद पे चौका, और जिस अंदाज में फिर इनिंग को बिल्ड किया उसने, मैं कहता हूँ 41 गेंदों के ऊपर 58 रन की इनिंग, और इतने दबाव के अंदर, और तारीफ करना पड़ेगी हुसैन तलत की जिसने 33 गेंदों पे 51 रन की इनिंग खेली। इन्होंने जो संभाला दिया है टीम को, उसके बाद जो कमी संभाला दिया, लेकिन एक चीज आपने इसमें देखा है कि नौजवान जो क्रिकेटर अभी विकेटकीपर बैट्समैन खेल रहे हैं मोहम्मद हारिस, उन्होंने बड़ा साथ दिया। उन्होंने 6 मैच जो है ना बेंच पे बैठ के देखे, और उसके बाद कामरान अकमल की जो कारकर्दगी है वो जाहिर सी बात है कि पिछले जो सीजन था उसमें भी इतनी अच्छी नहीं थी और अभी भी इतनी अच्छी नहीं रही। तो बहरहाल ये कि दुरुस्त फैसला था पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट। उस लड़के की तो जितनी भी तारीफ करें, देखें पहला मैच खिलाया उसको, उसने 27 गेंदों के ऊपर 49 रन किए, और जिस गो के उसका एक कैच छूट गया, ये तो खेल का हिस्सा है, लेकिन उसने अपनी क्लास दिखाई। कल उसको खिलाया, कल उसने 17 गेंदों के ऊपर जो है ना 27 रन स्कोर किए, लेकिन मुश्किल औकात में। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो एक मतलब प्रेशर था ना, लेकिन मैं सबसे अहम बात यह है कि जो T20 का तकाजा है ना, उस अंदाज में खेलें कि उन्होंने रन रेट जो है ना गिरने नहीं दिया है। उसी वजह से जाके ये 185, अगर शुएब मलिक आके और फंस जाते और वो पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर शायद ये टोटल नहीं होता। और बैन कटिंग की तारीफ करना पड़ेगी जिसने इतना अच्छा फिनिश किया, और मैं समझता हूँ कि जो फर्क आया है वो जो 27 रन जो सोहेल तनवीर ने दिए हैं 20वें ओवर के अंदर, वो जो है, क्योंकि 24 रन से ये मैच हारे हैं, तो सोहेल तनवीर ने 50 रन दिए कल 4 ओवर के अंदर, और क्या कहते हैं इन्होंने खुर्रम शहजाद को खिलाया। जाहिर इनके पास बॉलर ही नहीं है, अब खुर्रम शहजाद ने भी कल 40 रन दिए हैं। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे? नसीम शाह वाहिद बॉलर हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, तमाम विकेटों का बोझ उन्होंने समझ लिया अपने ऊपर उठा रखा है, तो समझते हैं कि टीम मैनेजमेंट अब कश्मा शिकार दिखाई देती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शहजाद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि एक दफ़ा फिर आपने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। और जहाँ तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की बात आप करेंगे तो बिल्कुल हमारे दोनों साथियों ने बड़े मुफस्सिल अंदाज के अंदर इस वक्त उनकी जो पोजीशन क्यों ख़राब है उस पर रोशनी डाल दी है, और इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपका भी ख्याल है कि जो वीक लिंक्स इस वक्त है वो कोयटा की बॉलिंग है, क्योंकि बैटिंग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं जा रही है। 6 नंबर 7 नंबर पर उनकी बैटिंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहरहाल फिर भी उसमें ऐसे मंझे हुए बैट्समैन मौजूद हैं कि जिनमें से एक प्लेयर भी खड़ा हो जाए तो वो रन्स कर सकता है। जिसकी मिसाल ये है कि एहसान जैसा प्लेयर जो है वो इस वक्त टीम से बाहर है, गो के विल स्मिथ वेल डिजर्व, उन्होंने शुरू के अंदर भी बैटिंग की और उसके बाद कल भी आपने देखा कि बहुत अच्छी बैटिंग की, और यकीनन वो काबिल तारीफ हैं। गो के मैच नहीं जितवा सके, लेकिन वो जो सेल्फलेस एटीट्यूड था ना कि जो वो अपना 100 के ऊपर नहीं गए, वो मैच को जिताने की कोशिश में लग गए, वो काबिल तारीफ है। और यहाँ जहाँ अभी आपने हारिस का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि पिछले मैच के भी गालिबन वो मैन ऑफ द मैच थे, और इस मैच में भी उन्होंने जो 27 रन की इनिंग खेली है, बात 27 रन की इनिंग की नहीं है, जिस तरह की इस फॉर्मेट के अंदर शॉट्स की रिक्वायरमेंट है और जो उनकी बैटिंग का अंदाज है, जो फ्लो है, मुझे तो उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक नजर आ रहा है, और मुझे बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कम से कम T20 में करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उन्होंने तसलसल के साथ अपनी इनिंग को जारी रखा और अपनी बैटिंग का वो किया, एक शॉट और उसका एक्सप्रेशन जो नसीम शाह को उसने मारा था, चाहे आप उसको कहें कि वो टेप बॉल स्टाइल का था, लेकिन नसीम ने शायद अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ना किया हो कि मुझे कोई इस तरह से भी लॉन्ग ऑन पे या स्ट्रेट शॉट मार सकता है।
तो वो उनके कॉन्फिडेंस की एक अक्कासी है। बड़े दिल के साथ उन्होंने बड़े दिल के साथ, इसी तरह जो कवर ड्राइव वगैरह मारे उन्होंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरह हर PSL के अंदर कभी आपको शादाब मिले, कभी कोई और प्लेयर मिला, तो मेरी अपनी सोच के हिसाब से हारिस जो है वो इस PSL की शायद एक प्रोडक्ट कह लीजिए। जमान खान है, उमर भी अच्छे थे, और वो मैं नाम जरा भूल रहा हूँ जिसने बाबर को आउट किया था कल कराची से खेलते हुए, फास्ट बॉलर जो है जीशान जमीर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की विकेटों पे इतनी शानदार डिलीवरी देखी है। ऐसी यस एग्जैक्टली, ऐसी डिलीवरीज हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर नजर आती थी या न्यूजीलैंड में नजर आती थी, ये पाकिस्तान में उसने प्रोड्यूस कर दी। हैट्स ऑफ टू हिम। क्या कहेंगे जीशान के हवाले से जमील साहब आप भी? जीशान जमीर अभी देखें, जो अंडर 19 की हमारी टीम गई थी उसमें गए थे वो, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं, और जिस तरह की वो बॉलिंग उन्होंने की, एक 1.3 ओवर ही कर सके, फिर वो अनफिट होकर चले गए। लेकिन वो मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को जिस गेंद पर आउट किया, बाबर आजम जो है ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बिल्कुल टॉप के 2-3 प्लेयर के अंदर उनका शुमार होता है, और तो रैंकिंग भी उनकी नंबर 1 है। ऐसे प्लेयर को जो गेंद की, जो कि ना बच सके ना उसको, तो वो मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी प्लेयर को अगर वो बॉल करते तो शायद वो, मेरे ख्याल उसका रिजल्ट यही आना था। तो बिल्कुल जो तारीफ करनी पड़ेगी जीशान जमीर की, कि बहुत शानदार जो है ना, मतलब देखिए हमें बॉलर मिलते रहे ना, हम ये सोच रहे थे कि PSL से हमें बैट्समैन जो है ना, जैसे अभी आमिर भाई ने कहा, तो ये हारिस जो है, ये देखिए हम कहते रहे ना विकेट कीपर बैट्समैन विकेट कीपर, तो ये जो T20 का जो इनका अंदाज है खेलने का, वो लाजवाब है, क्योंकि ये दबाव नहीं है। तो मुस्तकबिल में आप समझ रहे हैं आजम खान, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान टीम के लिए जो है कारकर्दगी अच्छी दिखाते नजर आएंगे? हाँ, मैं तो ये देख रहा हूँ, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर आजम खान भी अच्छी वो दिखा रहे हैं कारकर्दगी, ये भी दिखा रहे हैं। देखिए प्लेयर के पीछे जब प्लेयर होता है ना, तो फिर कारकर्दगी, और जो टीम में होते हैं उन पे दबाव होता है, तो कारकर्दगी बेहतर होती है। कंपटीशन होना चाहिए। एक जमाना होता था कि राशिद लतीफ और मोइन खान थे, तो वो एक कंपटीशन था, और दोनों जो है ना वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। बिल्कुल पाकिस्तान को फायदा होगा। नौजवान क्रिकेटर से जो है इस टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तानी निकल कर सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि इस किस्म के इवेंट से अच्छे खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे, जो आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान को जो है ज्वाइन भी करेंगे। इसे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से, तो रियाज साहब से भी बात करते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, नौजवान क्रिकेटर्स अब इस PSL के अंदर भी हम देख रहे हैं 3 से 4 लड़के ऐसे निकल कर आ गए हैं जो पाकिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें मतलब किसी भी मुल्क में जब कोई लीग होती है तो उनके नौजवानों के लिए वो एक बेहतरीन मतलब स्टेज होता है, और जो खिलाड़ी खुदादाद सलाहियत होती है उनमें, और ख़ास तौर से जो खिलाड़ी वाकई मतलब ये कि मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो उनको अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलता है। और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो हमारे मतलब नए खिलाड़ी हैं, जब वो इस तरह के मतलब लीग में खेलते हैं तो उनको उनके साथ जो है दुनिया के टॉप क्लास के खिलाड़ी भी होते हैं, अपने मुल्क के भी खिलाड़ी होते हैं, बैरून मुल्क के भी खिलाड़ी होते हैं, और उनको उनसे सीखने का, उनको देखने का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिस तरह से जितने भी नाम लिए आपने और हमारे जमील साहब ने और सरफराज साहब ने, तो ये ऐसे खिलाड़ी, हारिस का नाम लिया, कामरान एक लड़का है वो है, कामरान गुलाम है, और मतलब ये कि उमर है, उसके साथ साथ कल जिसने मतलब परफॉर्मेंस दी, तो मतलब ये ऐसे लड़के हैं कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, और यकीनी तौर पर मतलब ये कि जब ये अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर लेते हैं तो सिलेक्टर्स का ये फ़र्ज़ होता है कि उनको जो करंट उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बुनियाद पे जो है उनको मौके मिलने चाहिए। इसी तरह से उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा और इंटरनेशनली वो जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ शहजादा में एक बात और करूँगा कि हमारा जो मतलब इस PSL में जो मैनेज इवेंट इन्वायरमेंट था, उसके तहत मतलब बहुत से जो खिलाड़ी हैं फॉरेनर्स खास तौर से, वो ये महसूस कर रहे हैं कि चूँकि SOPs का ख्याल करना पड़ता है,
बायो बबल का आपको ख्याल करना पड़ता है, आप अपनी फैमिली से ज़ाहिर है नहीं मिल सकते, आज़ादाना जा नहीं सकते। तो आपने देखा कि एलेक्स हील्स जो इस्लामाबाद के खिलाड़ी हैं और कोयटा के जो है बैन डक्ट, वो जो है विड्रॉ उन्होंने अपने आप को कर लिया है। हालांकि जो मीडिया डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के समी बर्नी, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है जितने भी खिलाड़ी हैं, फॉरेन खिलाड़ी या हमारे खिलाड़ी, हम उन पर कोई ऐसी गैर ज़रूरी मतलब पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये जो है बायो बबल का एक हिस्सा है। जो SOPs हैं कोविड-19 के तहत, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। और खिलाड़ियों को वो जो अगर वो खुद भी चाह रहे हैं गोल्फ खेलना या कहीं जाना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन ये कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं फॉरनर, वो ये कहते हैं जी हम कैरम बोर्ड या लूडो पे अपना टाइम नहीं गुजार सकते। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया को कोविड-19 का सामना करना पड़ा है, तो हमें SOPs का तो ख्याल करना पड़ेगा और उसके तहत ही हमें आगे चलना पड़ेगा। और जितनी भी मतलब ये कि चाहे लीग कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में जैसे PSL हो रही है तो हमें बायो बबल का और बिल्कुल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिस किस्म की लीग हो रही है वहाँ बिल्कुल बायो बबल और SOPs का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जावेद इकबाल ने। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में। रियाज साहब क्या कहेंगे, कितने SOPs से जो है जो गैर मुल्की प्लेयर्स जा रहे हैं बाहर, अपने मुल्क वापस चले जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी जो है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नज़रसानी करनी चाहिए आइंदा होने वाले, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है ये हमेशा के लिए शायद हमारे साथ लग गया है। अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द जो है पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सही बात की और अल्लाह ताला जो है इस मुज़ी मर्ज़ से हम सबको महफूज रखे। और आपने ये भी बिल्कुल कहा जैसा कि हम सब सुनते चले आ रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर कि हमें इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तो ऑन एंड ऑफ कभी कम कभी ज़्यादा इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त मतलब ये कि फ्रेंचाइज अपनी टीमें बना रही होती हैं तो उनको उस वक्त जो जितने भी मतलब पैरामीटर्स हैं उसका मतलब ये कि उनको पाबंद करना होगा, उनको बताना होगा कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इस तरह से हमको चलना होगा और इन चीज़ों का हमें ख्याल करना होगा। इसलिए देखें जितने भी जैसे पाकिस्तान की टीम जब कोविड-19 सर चढ़ के बोल रहा था तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया था और जिस कंडीशन में हमारे प्लेयर्स वहाँ पे रहे थे, हमें नहीं पता कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को क्या सहूलतें हासिल थी क्या नहीं थी। यकीनन उन्होंने भी SOPs का ख्याल किया होगा, लेकिन जिस पाबंदी का सामना, जिस सख्ती का सामना हमारे प्लेयर्स को वहाँ करना पड़ा था, उसमें उन्होंने वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस भी देने की कोशिश की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो ICC को देखना चाहिए, ICC को अपनी सतह पे देखना चाहिए कि जब वो किसी भी मुल्क में लीग की इजाज़त देते हैं तो वो जो मतलब चीज़ें बनती हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उस पर जो है तमाम खिलाड़ियों को और तमाम मतलब टीमों को अमल पैरा होना चाहिए, उसका पाबंद होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जब दूसरी अब लीग होगी या जहाँ जहाँ हो रही है तो ये बाकायदा तौर पर पहले से जाहिर है खिलाड़ियों को, इसलिए देखें पहले से खिलाड़ियों को जो है आगाही दी जाए, और क्योंकि फ्रेंचाइजेज पैसे दे रही होती है। तो जमील साहब क्या कहेंगे, गैर मुल्की खिलाड़ी खासकर कोविड और बबल्स पे जो है बहुत ज्यादा तंग होते दिखाई दे रहे हैं, तो जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त स्टेप लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात ये कि पिछले जो PSL था आपको पता है ना, हमें बीच में से बबल्स की तो हमें वो शिफ्ट करना पड़ा था UAE के अंदर, उसकी वजह तो और काफ़ी वक्फे के बाद फिर वहाँ पर हमने उसको कंप्लीट कराया। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए PCB ने इस दफ़ा जो है ना बेहतर इकदाम किए हैं और देखिए सख्ती तो करना पड़ेगी। अब वो अलग बात है, जाहिर अगर प्लेयर खेल रहा है तो पैसे भी ले रहा है, और अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो फिर वही वाली सूरत हाल है कि अगर कोई भी अब देखें ना बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं ना, लेकिन चूंकि इन्होंने एक रिजर्व खिलाड़ियों का एक पूरा वो बनाया हुआ है तो उसमें से प्लेयर ले लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये लीग रुकेगी नहीं टाइम पर, इसलिए कि आगे कोई विंडो नहीं है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए थे PCB ने। और जहाँ तक एलेक्स हेल्स के साथ मसाइल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम से जो बाहर हुए हैं ना, वहाँ भी इसी वजह से बाहर हुए हैं कि ये थोड़ा सा रहे हैं, मतलब ये कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते रहे। हमारी टीम ने जब इंग्लैंड का दौरा किया और न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड से ज़्यादा सख्ती न्यूजीलैंड के अंदर थी, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने वहाँ के दौरे जो है कंप्लीट किए। तो इसलिए जो है ना, जो अब आप होता है 44 खिलाड़ी आए हुए हैं गैर ममालिक, 25 खिलाड़ी जो है इंग्लैंड के हैं, तो कम से कम इनको ये जरूर चाहिए कि अब देखिए इतना तो टाइम नहीं था ना, अगर हफ्ता 10 दिन और बर्दाश्त कर ले तो जाहिर है एलेक्स हेल्स जो है ना, देखें एक मतलब ऐसा खिलाड़ी है जो मैच विनर है। अब क्या हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत कमजोर हो गई है। पहले पॉल स्टर्लिंग गए, फिर जो है वो मनरो अनफिट हुए, एलेक्स हेल्स अब जो है ना चले गए, फिर शादाब अनफिट हो गए। तो ये इनके जो है ना एक जो बैटिंग पावर हाउस था, ये इनका जो है ना वो गया। अब क्या इनका वो बनता है कॉम्बिनेशन, क्या वो होता है, क्योंकि मुझे अब
लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद की जो टीम है उस पर भी जो है ना ये असरात आएंगे, क्योंकि अभी उसकी पोजीशन सेफ पोजीशन में नहीं है। वो आप भी समझ रहे हैं कि सेफ पोजीशन पर नजर नहीं आ रही है। आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे? अब खासकर हम इस टूर्नामेंट के अंदर देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने एज ओवर गुजार चुके हैं क्रिकेट्स के अंदर। समझते हैं कि आइंदा जो PSL हो उसमें जो फ्रेंचाइज है उन्हें पिक करने से गुरेज करे। देखिए, ऑफ एयर मैं तो बड़े जज्बाती अंदाज के अंदर कुछ कहने जा रहा था। ऑफ एयर जमील भाई ने जो एक जुमला बोला वो बहुत प्यारा था कि अब इन खिलाड़ियों को, जिसमें सोहेल तनवीर हैं, कामरान अकमल हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं और वहाब रियाज हैं, कम से कम इन 4 प्लेयर्स को अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इनका टीमों की या फ्रेंचाइज के ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी बहुत अहम है। वो एज ए मेंटोर या एज ए सपोर्टिंग यानी कोच, मैनेजर, किसी भी हवाले से वो टीम के साथ रहें और जो जूनियर लोग हैं उनको लेके साथ चलें, उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। तो अब इससे ज़्यादा रोल मुझे इनका नज़र नहीं आता। और शायद ये PSL, आपने जूनियर्स की बात की तो पेशावर ज़ल्मी के जो कामरान अकमल थे उन्हें ड्रॉप किया और जूनियर मोहम्मद हारिस को चांस दिया, तो यकीनन हमें यंगस्टर में जो एक अच्छा प्लेयर निकलकर सामने आता हुआ दिखाई दिया, जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी भी सोचेगी कि शायद इसे T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी इस बात की तायद करूंगा और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान की टीम के अंदर नजर आएंगे। और गो के कंपटीशन बहुत सख्त है कि जैसे भी पिछले सेगमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेटली आजम खान भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज अपनी जगह कर रहे हैं अच्छा परफॉर्म, रिजवान तो है, मतलब डेफिनेटली वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर आपके हैं और इसी तरह से हारिस ने भी अपना लोहा मनवा लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन बहुत सख्त है, लेकिन इसके अंदर जो अगर फ्यूचर को मद्देनजर रखें तो मुझे हारिस अपनी फिटनेस, अपने शॉट सिलेक्शन और दीगर हवालों से ज़्यादा आगे नज़र आ रहे हैं। गो के आजम खान जो टेम्परामेंटल यानी मैं कहूँगा कि उनके पास सलाहियतें या मेंटली वो ज़्यादा मैच्योर और तगड़े हैं। बहरहाल अगर फ्यूचर को देखते हैं तो मुझे ज़ाती तौर पे हारिस थोड़ा सा आगे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, हारिस आगे नज़र आ रहा है। रियाज साहब क्या कहेंगे? जिस तरह आमिर सरफराज का आप कह रहे थे कि खासकर जो प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स को कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि चांस दें। हमने देखा कि जितने शाहिद आफरीदी हो गए, वहाब रियाज हो गए, कामरान अकमल हो गए, इन्हें मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज पिक करती है, कोशिश करें कि आप फ्रेंचाइज जो इन्हें मेंटोर के तौर पर इस्तेमाल करें अपनी टीमों के लिए। तो समझते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स को चांस मिलना चाहिए। देखें, बिल्कुल मतलब ये कि होना तो ये चाहिए कि जितने बड़े प्लेयर होते हैं ना उतने ही बड़े दिल का मुजाहरा करें और ख़ुद एहतसाबी कैफियत में रहते हुए खुद जज करें कि आया अब वो इस काबिल हैं या नहीं है। इसलिए कि देखें, जब मतलब इस तरह से जब खिलाड़ी आते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं, ज़ाहिर है उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, उनके रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो गए। T20 क्रिकेट जो है बड़ी फास्ट क्रिकेट होती है और ख़ास तौर से जैसे जैसे ज़माना गुजर रहा है T20 क्रिकेट में मज़ीद निखार पैदा होता चला जा रहा है। मतलब आज से अगर 5 साल पहले जो T20 क्रिकेट होती थी वो कुछ और अंदाज की होती थी, लेकिन अब आप देखें कि इसमें पावर हिटिंग की बड़ी अहमियत हो गई। गो कि पहले भी थी, लेकिन उस वक्त हम पावर हिटिंग के मतलब बैटर का नाम नहीं सुना करते थे। अब बाकायदा ये भी एक स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइजेशन मतलब एक वो हो गई है कि जिस तरह से एक अच्छा बॉलर होता है, स्पिनर होता है, फास्ट बॉलर होता है या ओपनर होता है। तो मतलब कहने का ये है कि यकीनन जितने भी प्लेयर हैं और हम उनके नाम भी ले सकते हैं, बल्कि वो प्लेयर अगर हम जो बात कर रहे हैं वो खुद भी सुन रहे होंगे और उनको खुद भी ये सोचना चाहिए कि अब जो है वो बिल्कुल मतलब ये कि इस तरह की क्रिकेट में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे आमिर सरफराज साहब ने कहा कि मतलब खुद ही नहीं आना चाहिए। फिर ये उससे होता ही है, देखें कि अगर आप मतलब आपको खुद पता है कि आप मिसफिट हैं, लेकिन आप टीम में शामिल हो जाते हैं इस बुनियाद पे कि आप सीनियर हैं, आप किससे हैं, आपके ताल्लुकात हैं, लेकिन आप एक जूनियर प्लेयर का गला घोट रहे होते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो जूनियर सतह पर अच्छी परफॉर्मेंस पेश करता है, उसको ये एक अच्छा स्टेज मिल रहा होता है, लेकिन आपकी वजह से वो जो है इस मतलब ये कि शामिल नहीं हो पाता और अपनी जो उसकी कारकर्दगी उसका इजहार नहीं कर पाता। तो यकीनन ये एक जो है मनफी मतलब चीज़ है और हमारे जो सीनियर प्लेयर और जो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हो गए हैं उनको ये देखना चाहिए, बल्कि दुनिया के क्रिकेट के जितने भी सीनियर प्लेयर हैं इस तरह की लीग में कम से कम उनको जो है आना नहीं चाहिए और यंगस्टर्स को जो है मौका देना चाहिए। यंगस्टर को मुख्तलिफ जो लीग्स होती हैं उसमें जूनियर्स को चांस देना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
वक्त से पहले बात हो रही थी सीनियर खिलाड़ियों की के कम से कम जो मुख्तलिफ जो मैचेस होते हैं उसमें रेस्ट कराएं या फिर टीम के फ्रेंचाइज को मेंटोर की हैसियत से वो काम करते दिखाई दें, तो ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो लीग्स हो रही हैं उसमें होता दिखाई नहीं दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो सीनियर क्रिकेटर्स है वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से थोड़ा रियाज साहब से भी बात करें। रियाज साहब क्या कहेंगे, आप जिस तरह कह रहे थे कि मुख्तलिफ जो ओवर एज प्लेयर्स हो गए हैं, समझते हैं कि उन्हें या तो इन फ्रेंचाइज से रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर मेंटोर की हैसियत से टीम के साथ होना चाहिए? देखिए, ये जितने भी बुजुर्ग खिलाड़ी जिनका आपने जिक्र किया, जैसे शाहिद बुजुर्ग खिलाड़ी कह रहे हैं शाहिद आफरीदी हैं, वहाब रियाज हैं, उमर अकमल हैं, कामरान अकमल हैं, या एक दो खिलाड़ियों को और शामिल कर लें। देखें, इसमें तो बुजुर्ग खिलाड़ियों में जो है एक शोएब मलिक भी बुजुर्ग खिलाड़ी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस और क्लास है। लेकिन देखें, उसमें तो एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारी भाभी जो है वो भी खुद इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो जब इंटरनेशनल खिलाड़ी एक जगह मौजूद होते हैं तो एक दूसरे को मतलब सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे को बैकअप करते हैं, एक दूसरे के लिए एनर्जी का सबब बनते हैं। तो ये तो खैर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने महसूस की शोएब मलिक ने, और उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अभी तक उनके रिफ्लेक्सेस हैं नौजवानों की तरह। तो जब तक देखें, उम्र की इसमें कोई कैद नहीं होती, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस है, अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो कोई बात नहीं। अभी मैंने पहले बात की थी, शोएब मलिक को आप देखें कि उनका आई बॉलर के साथ जो आई कांटेक्ट लेवल है वो बड़ा बेहतरीन है। यंगस्टर जो होते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह का, और इसी तरह से वो पिक करते हैं और शॉट खेलते हैं। रह गई बात, देखें शाहिद आफरीदी वगैरह हो गए या वहाब रियाज हो गए, तो इनकी इसमें कोई शक नहीं कि इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। जैसे अभी हम ब्रेक पे बात करते हैं, आमिर सरफराज ने कहा, साहब ने कहा कि वो वहाब रियाज को हर मतलब एक एंगल पे शॉट लगे हैं। तो लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे शाहिद आफरीदी जैसे प्लेयर हैं, इनकी फेस वैल्यू होती है, जिसकी वजह से जो शायकीन है वो स्टेडियम में आते हैं। फ्रेंचाइज की भी डिमांड होती है, फ्रेंचाइज की भी डिमांड होती है कि ऐसे खिलाड़ियों को साथ रखें, कम से कम उनकी वजह से ग्राउंड में जो है लोग आए, उनकी टीम को बैकअप करें। तो ये चीज़ अपनी जगह मौजूद थी। लेकिन जो मैंने पहले बात की थी कि हर खिलाड़ी को जब वो इतना बड़ा खिलाड़ी होता है तो उसको खुद एहतिसाबी कैफियत में रहना चाहिए, और जो मतलब हालात और सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अपने फैसले करने चाहिए। इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ आप अपनी ख्वाहिश पे नहीं रह सकते, बल्कि आपको कुछ करके देना होता है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो ये जो है इतने बड़े खिलाड़ी के लिए जग हसाई का सबब बनता है, और कतई तौर पे मतलब है कि उसके कैरियर के लिए अच्छी बात नहीं होती कि माजी करीब में वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन अब जब वो खेल रहा है तो वो लग ही नहीं रहा। जैसे आजम खान ने, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के शाहिद आफरीदी को छक्के मारे, जबकि शाहिद आफरीदी को तो गोद में खेले होंगे आजम खान। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजम खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमें खुशी होती है और ये एक अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा कि अब ये बुजुर्ग खिलाड़ी जो हैं वो क्या कहेंगे। बुजुर्ग जैसे रियाज साहब करें बुजुर्ग खिलाड़ी, तो बुजुर्ग खिलाड़ियों में शोएब मलिक भी शामिल कर दिया है इन्होंने। नहीं तो मिसबा को क्या कहेंगे फिर आप? मिसबा तो और 43 इयर्स बिल्कुल खेला ना वो। बिल्कुल बात ये है कि फिटनेस थी ना तो खेला। तो शोएब मलिक तो 40 साल का है, तो मतलब वो तो रास्ता तो मिसबा ने दिखाया था ना उस वक्त। तो जो जितने भी जितने भी प्लेयर है, अगर उनकी कारकर्दगी शोएब मलिक जैसी है या उनकी फिटनेस शोएब मलिक जैसी है और अगर वो खेलते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर कारकर्दगी सोहेल तनवीर जैसी है, शाहिद आफरीदी जैसी है, देखिए शाहिद आफरीदी जो है ना वो तो ये है कि अगर वो नहीं भी खेलना चाहे तो फ्रेंचाइज चाहती है कि मतलब वो खेलें। एक मैच से हम जो है ना किसी की कारकर्दगी, उसके बाद के 2 मैच देखें, कारकर्दगी बुरी नहीं थी लाला की, लेकिन वो एक मैच में रन पड़ गए, वो एक अलग। लेकिन मैं एक पूरी वो है ना, हफीज को देख लें आप वहाब रियाज को देख लें, सोहेल तनवीर को देख लें, कामरान अकमल को देख लें, मतलब इनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। देखिए यहाँ ये शुरुआत कहां से है, जब आप पाकिस्तानी टीम में होते हैं। आप मुझे बताएं 73-74 साल के अंदर आपके कितने खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिए? नहीं लेते ना रिटायरमेंट। जब वो कारकर्दगी इस नहज पर चली जाती है और लोग कहने लग जाते हैं कि यार इनको अब नहीं होना चाहिए, तो जाके फिर वो टीम से बाहर होते हैं। तो कोई भी आदमी जो है ना जगह छोड़ना चाहता है ना टीम। अब ये काम जो है ना ये फ्रेंचाइज का काम है कि जो प्लेयर इस तरह के, देखिए ये जो क्रिकेट होती है ना ये नौजवानों की क्रिकेट है। एक आध खिलाड़ी जो है ना वो चलता है, लेकिन इतने सारे खिलाड़ी अगर किसी टीम के अंदर हों तो देखिए इस फ्रेंचाइज के होने का पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए। देखिए सीजन में 1 या 2 प्लेयर नहीं आना चाहिए, कम से कम 4 से 5 प्लेयर जो है ना हमें मिलना चाहिए। लेकिन वो हो क्या रहा है कि अगर इस टाइप के प्लेयर खेलेंगे तो वो नौजवान जो है ना वो सिर्फ ड्रेसिंग में शेयर करते रहेंगे। जब वो अभी आपने हारिस की बात की थी ना, वो आया उसको 6 मैच तक मौका नहीं मिला ना, जब मौका मिला तो उसने अपनी सलाहियतें दिखाई ना। इस तरह की चीजें चाहिए। ये रिवायत हमारे को पाकिस्तान से
खत्म करनी होगी। पाकिस्तान में जब अपना पीक टाइम खत्म कर दे उसके बाद उसको घर जाना चाहिए, लेना चाहिए जो कि। लेकिन आप अगर इंग्लैंड देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, तो मतलब मेरे सामने ऐसी मिसालें मौजूद है कि जिन्होंने अपने पीक फॉर्म के अंदर जो है ना मतलब रिटायरमेंट ली। तो ये चीज ऊपर से अगर आएगी ना, और पाकिस्तानियों को ये बात सोचनी चाहिए कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं अजहर अली की। अजहर अली जो है ना अपना पीक टाइम गुजार चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल में उनको नए जो आने वाले लड़के हैं, मिसाल के तौर पर सऊद शकील है या कामरान गुलाम है, इनके लिए जगह छोड़नी चाहिए कोई उनका। लेकिन वो अब नहीं छोड़ रहे, क्या वजूहत हैं, क्या है कि उनको। तो मैं ये समझता हूँ एक टाइम था और अच्छा खासा वो खेले, समझे ना। तो अब इस तरह की रवायत अगर कायम होंगी तो वो आपको फ्रेंचाइजी में नजर आएंगी, और अगर इस तरह की रवायत कायम नहीं होंगी तो अगर यहाँ तो यार मतलब कोई वही नहीं है। तो ये तो एक मालिक की टीम है, उनकी मर्जी है, वो हफीज को पिक कर रहे हैं, जिसको पिक कर रहे हैं, खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे, वो दीगर ऊपर से आना चाहिए। बिल्कुल ऊपर से आना चाहिए। आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे जमील साहब की बातों को? एग्री करते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल 100% की बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमें कोई भी बात करने से पहले जो शायद वजूहात हैं कि क्यों ये लोग बुजुर्गी की हालत में भी क्रिकेट से चिपके हुए हैं, मेरा शायद ख्याल ये है कि चूंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई है और लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, उनके पास कोई दूसरा जरिया मुआश नहीं है। अगर आपको अपनी लीग के अंदर खेलने के लिए इफ एंड बट हो रहा है और लोग थोड़ा सा कंसर्न है, तो बाहर की लीगों में कौन कंसीडर करेगा? बिल्कुल। तो जो माशी परेशानी या माशी जो एक, क्योंकि बात ये नहीं है कि उन्होंने कितने करोड़ कमाए या कितने अरब कमाए, बात यह है कि आगे वो क्या फ्यूचर देख रहे हैं। तो उसके अंदर सबकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम टाइम हम जो है वो क्रिकेट खेलें, और जबरदस्ती जो है ना कोई एक पैकेज वहां से उठा के चलें। अगर आज हमारी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स यहाँ पे जिंदा होती तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती। वो अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उनको ऑफिस में कोई सीट मिल जाती और वहां पे वो क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहे होते, उनको सर्व कर रहे होते, उनको खिदमत कर रहे होते। बिल्कुल आपने फरमाया। तो क्या कहेंगे, कल एक वाक़या हुआ जिस पर जो है सोहेल तनवीर और बैन कटिंग के दरमियान इशारेबाजी हुई, जिस पे जो है मैच के 15% जो है इजाफी जो है इन पे चार्ज आयद किया गया। समझते हैं कि मैच के दौरान इस किस्म की हरकत होते हुए नज़र आना और फिर दुनिया भर में जो लाइव मैचेस जा रहे हैं उस पर पाकिस्तान की जगहदारी भी होती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा कि एक ओवर के अंदर जब सोहेल तनवीर को 3 छक्के बैन कटिंग ने मार दिए तो उसके बाद बैन कटिंग इशारा करते हुए नज़र आए, और उसके बाद जो है इसमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो बैन कटिंग और सोहेल तनवीर के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी खासकर सोहेल तनवीर और बैन कटिंग के हवाले से। कल हमने देखा कि सोहेल तनवीर के एक ओवर में जो है 4 छक्के बैन कटिंग ने मारे, और जब 3 छक्के बैन कटिंग ने मार दिए तो उसके बाद उन्होंने कुछ इशारा किया सोहेल तनवीर को, और उसके बाद हमने देखा कि जब बैन कटिंग और नसीम शाह की बॉल पर आउट हुए तो सोहेल तनवीर ने उनका कैच लिया था, और वही इशारा जो है उन्होंने बैन कटिंग की तरफ करते हुए दिखाई दिए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि खिलाफ वर्जी करने के बाइस जो है उनमें दोनों खिलाड़ियों को जो है 15% जो है मैच का जुर्माना अदा करना पड़ा। तो इसी पे बात करेंगे आमिर सरफराज साहब से। क्या कहेंगे आमिर सरफराज साहब? समझते हैं कि ग्राउंड्स के अंदर ऐसे वाकयात, हमने 2 दिन के अंदर 2 वाकयात देख लिए। पिछले मैच में अम्माद वसीम पे 5% जुर्माना हुआ और कल 15% जुर्माना जो है देखा बैन कटिंग और सोहेल तनवीर के पर हुआ है। तो समझते हैं कि ग्राउंड्स के अंदर ऐसे वाकयात को कम होने चाहिए। यकीनी तौर पे, क्योंकि आप इस क्रिकेट जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट का मुजाहरा जो है ग्राउंड में करना चाहिए। और मैं अभी रियाज साहब के अल्फाजों को इस वक्त दोहराऊंगा कि खुद एहतसाबी भी कोई चीज़ होती है, खुद एहतसाबी भी होती है। और सोहेल तनवीर को ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर किसी प्लेयर ने उसके खिलाफ एग्रेसिव बैटिंग की और उसने अच्छे शॉट्स मारे हैं तो उसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, ना सिर्फ ना ये कि उसके खिलाफ कोई हार्श रिमार्क्स दे, स्लेजिंग करे या कोई तकरार हो। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया था कि क्या ये मुनासिब चीज़ है,
तो मैं समझता हूं कि गेम की स्पिरिट के हवाले से ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सुहेल तनवीर कोई यंग फास्ट बॉलर नहीं थे कि जिन्होंने रिमार्क्स पास किए और उसकी ऊपर जो है फिर बैन कटिंग ने कुछ उनको नाजेबा इशारे किए। तो ये जो चीज थी ना, ये चीज इस वक्त ग्राउंड में होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इनको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। अब 2-4-1 मैच उनके रह गए। मुझे तो लगता है कि शायद अगले मैच के अंदर मोहम्मद इरफान, जो कि रिसेंटली क्वेटा की टीम से आ रहे हैं, वो रिप्लेस करने जाएंगे, और करना चाहिए। कम से कम इस परफॉर्मेंस के बाद 50-50 रन आप 4 ओवर में दे दें तो आप कहां खड़े हुए। और ये वही 27 रन जो उनके दिए हैं वही क्वेटा की शिकस्त का सबब भी बने हैं। अच्छा, आप कुछ ना कुछ मेकअप कर जाते थे माजी के अंदर अपनी बैटिंग से, क्या आप आए 2-4 छक्के मारे, लिटिल कैमियो किया, लेकिन आप बैटिंग में भी नाकाम जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि सोहेल तनवीर को आगे, ये सोहेल तनवीर भी बुजुर्ग खिलाड़ियों में शामिल हो गए। यकीनी तौर पे मैं तो आज भी और इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये बात कह चुका हूं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती है, ये पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती है कि आप इस जैसे प्लेयर या इन जैसे प्लेयर जो है मुसलसल एक तरह से बोझ बने हुए हैं। और ये कोई इतने बड़े स्टार भी नहीं है, खेलते हुए नजर आते हैं दुनिया भर में सोहेल तनवीर। वो बात आपकी दुरुस्त है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं है, कहीं इनको विकेटें सूट कर जाती हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एफर्ट इनकी नजर आ जाती हैं। लेकिन जहां लेवल प्लेइंग कंडीशंस हो, जो बॉलर और बैट्समैन के लिए यकसा मौके हों, वहां पे आपको ये बहुत कारगर नजर नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब ये और दीगर लोग हैं उमर अकमल जो स्टंप आउट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेट की वजह से आउट हुए हैं। और वो एक मैच प्रैक्टिस का ना होना जिसे कहते हैं ना, कि जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे गया था, कभी भी अगर फिट हो और अच्छा बैट्समैन तगड़ा निक में हो तो उसका पैर इतनी आसानी से आगे नहीं जाता है। उनका वेट और जो उनका जो स्टांस था वो उनको आगे लेके चला गया और पलक झपकते में हारिस ने उनको स्टंप कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो मैनेजमेंट को टीम की मैनेजमेंट को अपने जहन में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, आमिर सरफराज साहब, उमर अकमल की आपने बात की, तो मुस्तकबिल अब कैसा देख रहे हैं उमर अकमल का कि शायद वो पाकिस्तानी टीम में दोबारा सिलेक्ट हो जाए, या आखिरी शायद उनके पास मौका था कि कुछ परफॉर्मेंस दिखाते, शायद कौमी टीम का हिस्सा बनते? समझते हैं कि कोई परफॉर्मेंस उनकी कौमी स्क्वाड में वापसी का सबब बन सकती है? देखिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने देखा कि इस वक्त कई ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत लाजवाब है। आप हुसैन तलत की इनिंग्स को और उनकी जो बॉलिंग का एक रोल है, चाहे मुझे तो हैरत है कि 2 ओवर में 8 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया और उसके बाद उनको तीसरा ओवर नहीं दिया, तो आई डोंट नो। हालांकि ओवरऑल मुझे वहाब रियाज की कैप्टनशिप बहुत अच्छी लगी। जहां जहां स्पिनर्स को इस्तेमाल करना चाहिए था उन्होंने बड़े वाइजली इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने दोनों फॉरनर्स को जो हमारे खेल रहे थे आउट करवाया। उसके बाद हुसैन तलत को जिस वक्त लेकर आए, प्राइज विकेट मिली सरफराज की। अगर सरफराज उस वक्त आउट नहीं होते तो विल स्मिथ और सरफराज मिलके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो हो जाते, और फिर लिटिल कैमियो अगर हमें पीछे से हेल्प मिल जाती इफ्तिखार और उमर अकमल की सूरत में, तो फिर मैच का नक्शा कुछ और हो सकता था। मैच का नक्शा कुछ और होता है। थोड़ी सी बात मैच के हवाले से, जिस तरह उमर अकमल के हवाले से कह रहे हैं, जमील साहब क्या कहेंगे सरफराज अहमद की कप्तानी, फिर उसकी परफॉर्मेंस, जिस तरह उमर अकमल कम बैक करते शायद नजर नहीं आ रहे कौमी टीम में, तो इसी तरह सरफराज की भी आप देख रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर वापसी? देखिए, सरफराज की जो कारकर्दगी इस टूर्नामेंट PSL के अंदर है, जिस तरह उनके बल्ले पर गेंद आ रही है, तो मुझे तो बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और जितने उन्होंने एक मैच तो उन्होंने तनतनहा जो है ना जितवाया है, और कल अगर वो जिस अंदाज में खेल रहे थे, इससे पिछले मैच में अगर आप चले जाएं तो 12 रन उन्होंने किए थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने आगे 2 चौके शाहिनशाह अफरीदी को मारे, तो उनकी फॉर्म तो है, फॉर्म तो उनकी नजर आ रही है। ये कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन उमर अकमल के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि उमर अकमल को अभी बहुत बहुत टाइम लगेगा। एक तो ये कि उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, वो कहीं से भी जो ना, एक तो फिट नहीं है, दूसरा ये कि 20-23 रन या 25 रन की जो इनिंग होती है ना, वो कोई इतनी मतलब वो नहीं है। चले एक मैच आपने जितवा दिया, दूसरा मैच फिर वो मतलब लूज कर गए। मुझे बड़ी हैरत इस बात के ऊपर है कि एहसान अली जो है ना, वो जो टॉप 5 बैट्समैन है आपके PSL के, उनमें शामिल है, और उनका जो है ना बैठना, ये एक अलग बात है कि विल स्मिथ को खिलाया, उससे 99 रन किए, लेकिन वो खेल सकता था। विल स्मिथ 4 नंबर पे भी खेल सकता था अगर उमर अकमल को, देखिए जरूरी नहीं होता कि अगर मतलब ये कि उसने अगर 2 मैच ये कि एज ए सीनियर उमर अकमल को शायद वो चांस देते हुए नजर आए सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सीनियर और जूनियर का तो यहाँ मामला ही अभी हमने बहुत सारे डिस्कस किया ना। अगर मिसाल के तौर पर जूनियर कामरान अकमल को खिलाया एज ए सीनियर, परफॉर्म नहीं कर सके ना, हारिस को खिलाया तो उसने कर दिया परफॉर्म। तो यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहा है, जिसमें करंट आपको नजर आ रहा है कि हाँ यार ये जो है ना, तो उस प्लेयर को अगर आप शामिल करेंगे ना तो टीम को फायदा होगा।
तो एहसान अली की जो फॉर्म थी या जिस तरह उसके बल्ले पर गेंद आ रही थी, तो मैं समझता हूँ मुझे वो कहीं से भी बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे एहसान अली के हवाले से? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम उनसे काम लेती हुई नजर नहीं आ रही है। टॉप 5 के बैटिंग रैंकिंग में वो शामिल थे शुरू में, और उसके बाद हमने देखा कि उसे ड्रॉप कर दिया गया। तो समझते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स गलती करती नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, जो इस तरह के खिलाड़ी होते हैं ना, एहसान अली जिनका आपने जिक्र किया, ये ऐसे होते हैं कि इनको आप अगर एक आध मैच में कोई खराब परफॉर्मेंस देते हैं तो उसकी बुनियाद पर उनको बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके टैलेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर इस तरह से आप करेंगे तो मतलब इस तरह के खिलाड़ी का जो कॉन्फिडेंस होता है वो शेक होता है, फिर वो आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकता। आपने देखा कि कोयटा में तो जो वैसे ही जसन राय, जेम्स विंस जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकें, तो कम से कम इन जैसे खिलाड़ियों को आपको अपने साथ रखना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात करूँगा, मैं विकेट के हवाले से बात करूँगा कि लाहौर की विकेट जिसमें आपने देखा पहले मतलब इतने ज़्यादा रन नहीं बन रहे थे, फिर 200 रन भी बने, और कल की विकेट अगर आप देखें तो इसमें जो बैटर्स थे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उन्होंने रन्स भी बनाए। चाहे आप विल स्मिथ का नाम ले लें, या आपने शोएब मलिक का नाम ले लें, या हुसैन तलत का नाम ले लें, बैन कटिंग का नाम ले लें, तो उन्होंने रन्स भी, जो बैटर थे उन्हें रन्स भी मिल रहे थे। फास्ट बॉलर आपने देखा कि नसीम शाह ने 4 विकेटें ली, और इसी तरह उस्मान कादिर ने वहां पे जो स्पिनर थे उन्होंने 3 विकेटें ली। तो ये एक सपोर्टिंग विकेट थी। अच्छा, T20 में, दुनिया क्रिकेट में जो T20 होती है, इसी तरह की विकेटों की जरूरत होती है। तो मैं ये समझता हूं कि इस PSL में जिस तरह से अच्छी विकेटें बनी है, तो उसकी वजह से भी हमारे PSL का जो है सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जाएगा। क्या कहेंगे, कराची में 13 विकेटें तैयार की गई थी, जहां हमने देखा है कि 200 प्लस रन भी स्कोर हुए, वहां चेज होते हुए भी दिखाई दिए। अब हम देख रहे हैं कि लाहौर में भी विकेटें तैयार की गई है, वहां पर हम देख रहे हैं बॉलर्स को भी सपोर्ट हो रही है, बैटर्स को भी सपोर्ट करती दिखाई दे रही है, उसके अलावा स्पिनर्स को भी सपोर्ट कर रही है। तो अच्छा साइन है, शाही के लिए क्रिकेट को अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं। समझते हैं अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये? देखिए, ऐसी पिचेस जो है ना अगर आप तैयार करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायकीन जो है ना, जैसे कि अब तो 100% शायकीन को अलाउ कर दिया है कि 100% शायकीन जो है मतलब आके मैच देखेंगे, तो वो माहौल ही कुछ और होगा। जिस तरह की ये पिचेस हैं और इस तरह के अगर मैचेस होते हैं, मिसाल के तौर पर जो कराची का मैच हुआ कि आखिरी गेंद तक नहीं पता था कौन जीतेगा, और जो कल में इस तरह के जो मैच होंगे ना, हाई स्कोरिंग मैच होंगे, और आखिर में जाके जैसे फैसला होगा। 191 रन उन्होंने किया, कराची 190 रन किए। इस तरह के मैचेस और जिस तरह की ये सपोर्टिंग पिचेस बनाई गई हैं, तो ये अगर रहेंगी तो मैं ये समझता हूं कि शायकीन क्रिकेट जो है, चाहे वो टीवी पर देख रहे हो चाहे वो ग्राउंड में देख रहे हो, उनको जो है ना जाहिर से लुत्फ आएगा। और वो जब वो इस तरह के मैचेस होंगे तो आपके स्टेडियम भी भरेंगे, और आपकी क्रिकेट जो है जिस मकसद के लिए ये PSL कराया जा रहा है, वो मकसद भी जो है ना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आमिर सरफराज साहब, कितना जरूरी होता है शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर और टीवी पे इस किस्म के मैचेस देखते हुए लुत्फ अंदोज होते हैं जब ऐसी विकेटें होती हैं? हमने देखा कराची में 13 थी और लाहौर में 10 विकेटें तैयार की गई, और वहां पर मैचेस जो खेले जा रहे हैं, और उसके बाद शायकीन क्रिकेट जो मैच देख रहे हैं काफी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उन्हें आखिरी बॉल पे भी मैचेस के नताइज का इंतजार रह रहे हैं। तो कैसा समझते हैं, अच्छी विकेटें तैयार की गई हैं? यकीनी तौर पे यहाँ मैं एक बात अर्ज करता चलूँ आपके साथ कि ज़ाती तौर पे मुझे सिर्फ बैटिंग विकेट या बैटिंग पैराडाइज जो होता है वो मुझे इवन T20 में भी नहीं पसंद, कि आप बॉलर के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। एक पहले आप 20-20 यार्ड जो है वो बाउंड्री कम कर देते हैं, और उसके बाद बॉलर के पास कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन ये जो विकेटें बनी हुई हैं, चाहे वो कराची की 13 विकेटें हों या लाहौर की 10 विकेटें हों, मैं समझता हूं कि बहुत शानदार रिजल्ट इन्होंने प्रोड्यूस किए। जैसे अभी हमारे मोहतरम साथियों ने ये बात कही, और आप भी इस बात को समझते हैं कि स्पिनर्स भी कामयाब हुए हैं, पेसर भी कामयाब हुए हैं, और बैट्समैन भी रन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो विकेट्स हैं और उनका जो मेयार है वो इस बात की निशानदेही करता है कि ये एक बहुत अच्छा मैच आपको देखने को मिल रहा है, और शायकीन इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसमें कोई दो आरा नहीं है। मैं इस बात की तायद करूंगा कि विकेटें बहुत अच्छी बनी, विकेटें बहुत ज़बरदस्त बनी। रियाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर सरफराज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम जो है दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ में मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।